नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा विद्या विहार में। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन का जो है चैप्टर बाय सीरीज चल रहा था, और उसी सीरीज का जो है अगला पार्ट हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, जिसमें आज पढ़ेंगे आवर्धन के बारे में। आवर्धन मतलब क्या होती है? बड़ा करना, वस्तु को क्या करना है? बड़ा करना। तो आवर्धन जो होती है फिजिक्स की भाषा में, आवर्धन इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, आवर्धन। आवर्धन मतलब क्या? तो इसका सिंपल सा परिभाषा, आवर्धन क्या है? एक अनुपातिक राशि है, समझे? अनुपातिक राशि। अब जानते हैं कि अनुपातिक राशि का जो है ना कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ये एक अनुपातिक राशि है, अनुपात में रहता है, तो इसीलिए इसका तो आवर्धन का जो परिभाषा होता है वह उसके सूत्र से ही निकलता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, यही है आवर्धन का जो है ना परिभाषा। क्या बोलेंगे परिभाषा में? सिंपल सा देखिएगा, किसी दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। और आवर्धन को हम लोग m से सूचित करते हैं। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, छोटा m सूचित किया जाता है। तो बताइए इस जगह पर m, और ध्यान रखिएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या लेंगे? h डैश लेते हैं। अब वस्तु की जो ऊंचाई होगा उसको h ले लीजिए, यही आपका आवर्धन हो गया। तो आवर्धन, लेकिन एक और तरीका से परिभाषित किया जाता है इसको कि किसी दर्पण में अब देखिएगा जो दूरी मापा जाता है ना, कैसे ये दर्पण है, इस पर जो है ये आपका मुख्य फोकस है, वक्रता केंद्र है, यहाँ पर वस्तु है, अगर यहाँ पर प्रतिबिंब है तो ए बी एक वस्तु है, ए डैश बी डैश एक प्रतिबिंब है। तो ये जो दूरी होती है ना, प्रतिबिंब की दूरी को भी लिखते हैं। अब वस्तु की जो दूरी होती है ना, इसको यू लिखते हैं। चिन्ह परिपाटी के अनुसार बदलते रहता है। तो एक अनुपात ये भी होता है कि आवर्धन जो होता है माइनस भी बाई यू होता है। ये भी आवर्धन का ही सूत्र है, जिसमें माइनस भी क्या है? तो भी है ध्रुव से किसकी दूरी? प्रतिबिंब की दूरी है। ये दर्पण की बात कर रहे हैं। और यू क्या है? ध्रुव से वस्तु की दूरी है। तो इस प्रकार से आवर्धन का दो गो सूत्र हो गया। तो दोनों को अगर मिलाकर लिखे तो क्या लिखेंगे? m बराबर h डैश बट्टा h। h डैश क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई है। h क्या है? वस्तु की ऊंचाई है। और ये माइनस भी बाय यू, ये आपका आवर्धन का सूत्र। इससे बहुत सारा सवाल हल होगा। अब हम आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करेंगे। आवर्धन के व्यंजक प्राप्त करने में हमको यही सिद्ध करना है कि m बराबर h डैश बट्टा h या माइनस भी बाय यू होता है। हम लोग आवर्धन सूत्र पढ़ रहे थे। आवर्धन सूत्र m बराबर माइनस भी बाय यू होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं एक फिगर है, फिगर में हम समझते हैं कि किधर से कौन सा प्रकाश गया है, ताकि समझने में आसान रहे। एक प्रकाश की किरण लिए, प्रकाश प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण, लेंस कहते हैं। दर्पण से अपवर्तन के बाद प्रधान मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। एक जो है किरण आरेख यहाँ से लिए, एक दूसरा लिए धूर पर जितना कोण बनाते हुए आपतित होती है ना, उतना ही कोण बनाते हुए क्या होगा? परावर्तित होगी। तो दो किरण आरेख लिए हैं, एक ये और एक ये। आप परावर्तन के बाद जहां पर कटती है वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो प्रतिबिंब आपका ये रहा। तो इसमें ना हमें दो क्या खोजना है? त्रिभुज खोजना है। और दो त्रिभुज खोज करके उसको क्या करना है? समरूप करना है। जब समरूप हो जाएगी तो एक त्रिभुज आपको दिखता होगा ए बी अब पी, बड़ा सा त्रिभुज दिख रहा है यहाँ पर ऐसे करके, इसका नाम है ए बी पी। और एक छोटा सा त्रिभुज नीचे में दिख रहा होगा ऐसे करके, इसका भी नाम है पी, और ये हो गया आपका ए बी। ये दोनों त्रिभुज को क्या करना है? समरूप करना है। तो समरूप कैसे होगा? तो इसका ये देखिएगा, ये 90 डिग्री है और इसका ये भी 90 डिग्री है। तो ये वाला I और ये वाला R, परावर्तन के नियम से आप जानते हैं कि I और R बराबर होता है। एक 90 है, ये भी 90 है।
तो जब दो त्रिभुज का दो कोण मिल गया तो तीसरा कोण अपने आप जो है क्या होती है, समान कोणिक हो जाता है। तो ये दोनों ही त्रिभुज क्या है, समरूप है। और दोनों त्रिभुज जब समरूप है तो हम लोग इधर प्रतिबिंब के तरफ से चलेंगे ताकि ये सॉल्व करने में आसानी हो। तो लिखेंगे यहाँ त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज दिख रहा है, पहले ये वाला लिखेंगे, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश पी, एवं त्रिभुज ए बी पी समान कोणिक होंगे, समान कोणिक होंगे। अतः इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगे, समानुपाती होंगे। अब बताइए संगत भुजा कौन हो सकता है? तो इस त्रिभुज की पहले बात किए हैं तो क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश ये वाला इसके समानुपाती होगा और ये वाला इसके समानुपाती होगा। तो लिखिए तो पहले इस वाला तो क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बट्टा में हो जाएगा ए बी बराबर, देखिए क्या हो जाएगा, इसका नाम ए डैश पी बट्टा में ए पी हो गया। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। और सबसे पहले आप जो है क्या कीजिए, सबका जो है ना मान लिख लीजिए कि कौन सा मान किसका है, ताकि बैठाने में आसान रहे। तो देखिए ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश है प्रतिबिंब की ऊंचाई, ए बी क्या है, वस्तु की ऊंचाई। इसकी दूरी, वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, तो वस्तु की दूरी ये रहा पी ए या ए पी बोलिए, और प्रतिबिंब की दूरी पी ए डैश हो गया। तो सबका मान अगर लिखते हैं तो हम लिख लेते हैं पहले वस्तु के बारे में, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी क्या है, u है, वस्तु की दूरी को u लिखते हैं। अब वस्तु की ऊंचाई क्या लिखते हैं, वस्तु की ऊंचाई, ऊंचाई जिसको हम लोग ए बी बोलेंगे, ये हो गया आपका h। इसके बाद देखिएगा प्रतिबिंब की बात कर लेते हैं, प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गया भी, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अर्थात एच डैश, ये हो गया आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब मान बैठाइए तो क्या हो जाएगा, इसका मान बताइए, ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश यानी कि आप जानते हैं चिन्ह परिपाटी से प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के नीचे अगर लंबवत मापी गई दूरी है तो ऋणात्मक होगा, ये क्या होगा, धनात्मक होगा चिन्ह परिपाटी से। तो समीकरण फर्स्ट में मान रखने पर, मान रखिए समीकरण फर्स्ट में, बताइए ए डैश बी डैश यही ना है, तो माइनस एच डैश, ये हो गया ए बी वस्तु तो केवल h, यहाँ से फिर ये क्या हो गया, ए डैश पी यानी कि वस्तु प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी ये वाला हो जाएगा, ये प्रतिबिंब की दूरी भी, लेकिन आगे माप रहे हैं, तो क्या होगा, माइनस भी, ये वस्तु की दूरी ए डैश ए पी है, वस्तु की दूरी है तो क्या हो जाएगा, माइनस यू हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस है, कैंसिल हो गया, कट गया। अब ये माइनस को अगर हम उधर भेज दें तो एच डैश बट्टा एच, ये हो जाएगा, इधर भेजेंगे तो माइनस यू बाय भी बाय यू। अब आप आवर्धन के सूत्र में यही तो पढ़े थे, आवर्धन के सूत्र में, तो हम लिखेंगे आवर्धन की परिभाषा से क्या होगा, m बराबर एच डैश बट्टा एच, इस तरह से। तो देखिए ये जब इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर है, तो हम आवर्धन के सूत्र से क्या लिख देंगे, एच डैश बट्टा एच, ये भी लिख सकते हैं बराबर माइनस भी बाय यू, यही आपका आवर्धन का सूत्र हो, यही हमको प्रूव करना था। इससे कई सारा सवाल आपका जो है ना हल होगा। ये तो इसी पार्ट में हम लोग देखते हैं कि हम लोग अवतल दर्पण में आवर्धन सूत्र को सिद्ध कर चुके हैं, और जो है अब जो है उत्तल दर्पण में दर्पण
में आवर्धन सूत्र को कैसे सिद्ध करेंगे, तो बिल्कुल सेम प्रोसेस वही है, केवल यहाँ पर दर्पण जो है उत्तल हो गया है और उसको किस तरह से हल करते हैं वो समझते हैं। यहाँ पर भी हम क्या किए, ध्रुव और अनंत के बीच एक वस्तु को लिए, और आप जानते हैं कि अब उत्तल जो दर्पण होती है उसमें हमेशा किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है। तो ध्रुव और अनंत के बीच एक वस्तु को लिए हैं और वह वस्तु का दूसरी तरफ यानी कि दर्पण के पीछे ध्रुव और अनंत के बीच काल्पनिक, तो काल्पनिक होगा तो वह क्या हो जाएगा, सीधा होगा, काल्पनिक होगा तो सीधा होगा। तो काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब कहाँ बन गया है, दर्पण के दूसरी ओर बना है। तो इसमें भी हम लोग को सेम प्रोसेस करना है कि दो दर्पण में दो त्रिभुज लेकर के उसको क्या करना है, समरूप दिखाना है। समरूप जब दिख जाएगा तो वो जो है ना उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होगा। तो यहाँ पर देखिएगा एक त्रिभुज ये ले लेते हैं, यहाँ त्रिभुज कौन सा, ये वाला पी ए डैश बी डैश, पी ए डैश बी डैश एवं त्रिभुज कौन सा, ये वाला पी ए बी समान त्रिभुज लिख दें, त्रिभुज समान कोणिक होंगे, समान कोणिक कहो समरूप कहो या सब एक ही बात है। अतः इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगे, समानुपाती होंगे। अब देखिए, तो संगत भुजा कहने का अर्थ इस त्रिभुज में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, अब बट्टा में इस त्रिभुज की बात किया जाए तो ए बी, पहले इस त्रिभुज की बात किए तो ये लिख सकते हैं पी ए डैश और यहाँ पर ये लिखेंगे पी ए। अब सबका मान बैठाइए, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो बताइए प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, ये वाला है ए डैश बी डैश, ये कितना हो जाएगा एच डैश। फिर प्रतिबिंब की दूरी देख लेते हैं, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा, ये वाला, तो ये हो जाएगा भी, लिख दीजिए प्रतिबिंब की दूरी क्या है पी ए डैश, क्या है भी हो जाएगा। फिर इसी जगह देख लेते हैं हम वस्तु की ऊंचाई, बताइए वस्तु की ऊंचाई क्या होगा, ए बी होगा, ये वाला है वस्तु की ऊंचाई, तो इसको लिखेंगे एच। फिर वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा पी ए, ये पी ए वस्तु की दूरी हो गया। अब सबका मान बैठाइए, तो ए बी प्रधान अक्ष के ऊपर है इसलिए एच डैश होगा, ये भी ए बी ये भी क्या है प्रधान अक्ष के ऊपर लंबवत मापी गई दूरी धनात्मक होती है चिन्ह परिपाटिश। और यहाँ पर पी ए डैश है, पी ए डैश, तो ये वाला दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं पी ए डैश भी, हाँ बट्टा में पी ए यू माइनस यू हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि एच डैश बट्टा एच, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस भी बाई यू, यानी कि एच डैश बट्टा एच, इसी को हम क्या लिखते हैं भी। बस यही हमको सिद्ध करना, या तो इसके बदले में ये लिखिए, तो क्या लिख दिया फाइनल m बराबर एच डैश बट्टा एच, या इसी को अगर हम क्या लिख देते हैं m लिख देते हैं तो माइनस भी बाई यू हो गया। तो हो गया सिद्ध, हमको ये वाला सिद्ध करना था। इसके अलावा अब दर्पण सूत्र से हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, दर्पण सूत्र का क्या होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अगर आप दोनों तरफ v से गुना कर देते हैं, दोनों तरफ v से गुना करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा,
गणितीय नियम है कि दोनों तरफ किसी चीज से जब आप गुना करते हैं, भाग करते हैं, तो उससे मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दोनों तरफ भी से गुना कर दिए। अगर आप दोनों तरफ यहाँ पे लिख दीजिए, दोनों तरफ भी से गुना करने पर, चलिए इसको यहाँ पर जो है सॉल्व करते हैं। तो भी से भी क्या हो गया, कट गया। तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस भी बाय यू बराबर 1/f। इसको उधर भेज दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए। पहले इसको उधर भेज देते हैं, 1, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1/f। इसको जब उधर भेजिएगा तो -v/u। अब -v/u को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं m। क्यों लिखेंगे, तो यहाँ लिख दीजिए m बराबर क्या होता है, -v/u होता है। तो हम m बराबर लिख सकते हैं 1 एक आवर्धन का सूत्र ये भी हुआ, तो ये भी याद रखिएगा। इस तरह से हम लोग दोनों दर्पणों में आवर्धन का व्यंजक प्राप्त कर लिए। चलिए, तो इस टॉपिक में एक छोटा सा चीजें और बच गई है। आवर्धन m का मान, आवर्धन m का धनात्मक मान होने पर वह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, यानी कि m का जो मान है अगर +1 आया तो किस प्रतिबिंब के लिए, काल्पनिक प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसमें आपको दो तरीका से क्वेश्चन पूछता है। यदि m का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक, या काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन m का मान क्या होगा, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य, तो क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा। इसका उल्टा, आवर्धन m का ऋणात्मक मान होने पर प्रतिबिंब कैसा होगा, यहां पर काल्पनिक छूट गया, प्रतिबिंब वास्तविक होता है। यानी कि m का जो मान है अगर -1 होगा तो क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ये याद रखिएगा। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब मतलब क्या, दो तरीका से इसमें भी क्वेश्चन पूछेगा। यदि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक हो तो आवर्धन का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा, या आवर्धन का मान ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो आज हमारा ये फाइनल चैप्टर जो है खत्म हो चुका है, प्रकाश का परावर्तन। आप इसका जो है पूरा का पूरा PDF मेरे टेलीग्राम चैनल उषा विद्या विहार पर जो है अपलोड है, जिसका जो है आप फाइनल पार्ट, फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट, जो भी पार्ट है सभी पार्ट में जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में जो है पिन कर देंगे PDF, जो आप वहां से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।